हेलो एनीमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 199 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कामो पूछता है क्या तुम जीत गई। माकी कहती है हाँ, वो भी तुम सबकी वजह से। उन दोनों का क्या हुआ? उन्हें भी काफ़ी चोट लगी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं उन्हें बाद में उठाकर कहीं और ले जाऊंगी। अच्छा, किसी वजह से तुम पहले से अलग लग रहे हो। माकी तुम भी उन 3 बिग फैमिलीज़ में से बिलोंग करती हो, तो तुम मेरी सिचुएशन को समझ सकती हो। क्योंकि अब मैं कामो फैमिली के टॉप पर नहीं हूँ, तो अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऊपर से मेरा ये नाम ज़रूर माँ की कहती है क्या तुमने कभी उनसे पूछा भी है? मैंने अपनी से पूछा, फिर उन्हें मार दिया। मुझे नहीं पता कि ये ठीक डिसीजन था कि नहीं, पर शायद हमें और बात करनी चाहिए थी। उसे नाया की बात याद आती है। उसने कहा था कि मुझे माँ की जान की माँ ने मारा था। आखिर में मैं नहीं समझ पाई कि माँ हमारे लिए क्या थी, पर अब यह सब ख़त्म हो गया। मेरे रास्ते पर मत चलना। हाँ ठीक है। दूसरी तरफ कामो की मदर का नया हस्बैंड पूछता है तो तुमने उसका वो नाम रखा? हाँ, नोरितोशी उस घर में एक कलंकित नाम है। उस वक्त मैं काफ़ी गुस्सा थी, इसलिए मैंने वही नाम रजिस्टर में लिख दिया जो मेरे दिमाग में आया। पर क्या ये नोरितोशी उनके लिए बुरा नहीं है? यह ठीक है। मुझे नहीं पता था कि नोरितोशी के लिए क्या ठीक है, पर मैं चाहती थी कि वो जल्दी उस घर को छोड़कर वापस मेरे पास आ जाए। उसका बेटा कहता है माँ आप किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारे बड़े भाई के बारे में। क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि वो कैसे हैं। क्या वो अच्छे हैं? हाँ, वो काफ़ी अच्छा है। आखिरकार वो मेरा बेटा है। फिर हमें टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी का सीन दिखाया जाता है। अब 14 नवंबर था। गुड मॉर्निंग, क्या तुम अच्छे से सोए मेरे साथी? फुशिगुरो उठ जाता है। मैं कितनी देर तक सो रहा था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इटाडोरी। 2 दिन से शायद। अब 14 नवंबर की रात है। इटाडोरी ने पहली बार एक बाथरोब पहना था। तकावा कहता है तुम उठ गए बच्चे, तुम ज़रूर भूखे होंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। एंजल कहती है क्या तुम कोई मिंट चॉकलेट आइसक्रीम लाए हो? हाँ, एक स्टोर में अभी भी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बची थी और फ्रोजन फ्रूट का भी दिनों तक ख़राब नहीं होता, पर मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे थी। एंजल कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता, यहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक नहीं आया था, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी भागे। कर्ज स्पिरिट इंसानों पर हमला करते हैं, ना कि बिल्डिंग पर। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता। बाहर के लोगों को लगता है अभी भी अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट नहीं की। तकावा-सान, तुम तो कॉलोनी के बाहर प्लेयर बने थे, हैं ना? तो क्या तुमने आने से पहले न्यूज़ नहीं देखी? हाँ, मैं न्यूज़ देखने वाला आदमी नहीं हूँ। मेगुमी कहता है ऐसा भी हो सकता है कि केंजाकू ने हायर अप्स के साथ डील की हो कि वो कलिंग गेम के बीच में नहीं आएंगे। पर भले ही कुछ भी हो, मैं नहाने जा रहा हूँ जब तक तुम सोचो कि मुझे क्या बताना है। मेगुमी कहता है तो इटाडोरी दौड़कर उस बिल्डिंग तक गया जहाँ पर तकावा लड़ रहा था। फिर मुझे ढूंढने के लिए तुमने कोऑपरेट किया। फिर तुम्हें कुरूसी मिली जो कि मुझे उठा रही थी। और अब हम कहाँ हैं? जब उन्हें एंजल मिली थी तो यूजी कहता है पेट्रेस्के, जो कि एक कहानी से रिलेटेड है जिसमें एक एंजल एक कुत्ते को उठाकर स्वर्ग तक जाती है। मेगुमी कहता है क्या तुम लोगों को छिपकर काम करना नहीं आता? एंजल और इटाडोरी कहते हैं ना। सॉरी, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। वो तीनों वापस कहते हैं ना। पर भले ही कुछ भी हो फुशिगुरो, यह देखो हकारी सेंपाई को 100 पॉइंट मिल गए और ये पूरा नहीं है। ओकोत्सु सेंपाई को 190 मिल गए। अगर हम तुम्हारे तकावा और कुरुशो के पॉइंट भी जोड़ लें तो हमारे पास 359 पॉइंट्स हैं। अब हम तुम्हारे सिस्टर सुमिकी को बचा सकते हैं। मेगुमी सोचता है ये अच्छा है। अब बस हमें ये देखना है कि रूल्स को ऐड करने के बाद हमें कितने पॉइंट्स चाहिए इस कलिंग गेम से निकलने के लिए। मेगुमी कहता है 1 सेकंड रुको, क्या हम तुम दोनों के पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं? तकावा कहता है हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे पॉइंट्स इटाडोरी की वजह से मिले हैं। उसने वो रूल जो ऐड किया। अब मैं लोगों को बिना मारे जिंदा रह सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं ग्रेटफुल हूँ। इसलिए तुम जैसे चाहो इन पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। कुरुसु कहती है मुझे भी इन पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मेगुमी कहता है हमें तुमसे एक और चीज़ पूछनी है। कुरुसु, हम एक प्लेयर को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है द एंजल, और हमने सुना है कि यह एंजल टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में है। कुरुसु, क्या तुम एंजल हो? अगर हाँ तो तुमने मुझे क्यों बचाया, और तुम टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी में क्यों हो? जब एक दूसरी आवाज़ आती है, मैं हूँ एंजल। एक जवान लड़की से तुम्हें ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। उसके गाल में से एक और मुंह निकल आया था। पर तभी इटाडोरी कहता है ओह, तो ये बिल्कुल मेरी तरह है। कुरुसु कहती है मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि। पर तभी एंजल कहती है हाँ ना, और तुम। पर हाना कुरुसु के उसे बीच में ही चुप कर देती है। चुप हो जाओ। क्या तुम्हें किसी को बचाने के लिए कोई रीज़न चाहिए? तकावा सोचता है कितनी अच्छी है, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो तुम्हें ज़रूर मेरी कस्ट टेक्निक के बारे में पता होगा, जो कि बाकी कस्ट टेक्निक की नलिफिकेशन है। इसमें सील्स और बैरियर्स टेक्निक भी आती हैं, इसीलिए हम जैसे चाहें कॉलोनी में एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में समुद्र किनारे है, तो
वहाँ पर ज़्यादा प्लेयर्स से ज़्यादा कर्स्ड स्पिरिट हैं और वहाँ पर वो डरावना आदमी भी है, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। मेगुमी कहता है कर्स्ड स्पिरिट के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना ज़्यादा आसान है, बस तुम्हें रात में थोड़ा सतर्क होना चाहिए। एंजल कहती है मेरा गोल है सभी इनकार्नेटेड प्लेयर्स को मिटाना, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर अपने वेसल की कॉन्शियसनेस को मिटा देते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह भगवान के लॉस के खिलाफ है। मेगुमी कहता है भगवान, ये वो नाम है जो कि मेरे लोगों को मिला है, तुम इसे इग्नोर कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, इसलिए मैं आना के साथ कोएग्जिस्ट करती हूँ। आना कहती है क्या तुम उन्हें मेरे बारे में चीज़ें बताना बंद करोगी? मेगुमी कहता है कि तुम्हारी कर्स टेक्निक री इनकार्नेटेड प्लेयर्स को पहले जैसा कर सकती है। मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती, पर 99% वो मर जाएंगी। इनकारनेशन कर्स्ड ऑब्जेक्ट और लिविंग फ्लैश की फ्यूज़न है, नेचुरली उन्हें अलग अलग करना काफ़ी मुश्किल है। यूसी सोचता है इसलिए मेरे मरते ही सुखना भी मर जाएगा। एंजल कहती है अगर तुम किसी को पहले जैसा करना चाहते हो तो सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेगुमी कहता है नहीं, हम चाहते हैं कि तुम कर्स्ड ऑब्जेक्ट प्रिजन रियल्म की सील को तोड़ो। अच्छा तो ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट की सील है, तो फिर ये ठीक है। वो दोनों खुश हो जाते हैं। मेगुमी सोचता है सब अच्छे से हो रहा है, अब हम गोजो सेंसे को भी रिवाइव कर सकते हैं। मुझे डर लग रहा है कि ये चीज़ें इतनी आसानी से हो रही हैं। एंजल कहती है पर पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जब मैं प्रिजन रियल्म की सील को हटाऊंगी। मेगुमी कहता है नहीं, ऐसा मत कहना कि तुम चाहती हो कि हम सभी इनकार्नेटेड प्लेयर्स को मार दें। नहीं, मैं इतना नहीं कहूँगी, पर इन इनकार्नेटेड प्लेयर्स में से एक प्लेयर है जिसे मुझे हर हालत में मारना होगा, द फॉलन। अगर तुम इस प्लेयर को मार सकती हो तो मैं अपनी असिस्टेंस की गारंटी देती हूँ। जब यूजी को कुछ महसूस होता है, यूजी कहता है तुम्हें क्या चाहिए? वो सुखना के डोमेन में था, तुम्हारा चेहरा देखना ही मुझे अच्छा नहीं लगता। सुखना कहता है हाँ, मुझे लगा कि इससे पहले कोई और तुम्हें बताए मैं ही तुम्हें बता दूँ, मैं ही हूँ द फॉलन। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।